So hi guys, my name is Aditya Sonar and welcome back to my YouTube channel. तो फाइनली कैप राउंड 1 खत्म हो चुका है और आप लोगों को पता लग गया होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, या फिर बहुत सारे लोगों को लिटरली कॉलेज नहीं मिला, यानी कि कैप राउंड 1 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। मगर ये सिर्फ आपके साथ नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। एंड अब कैप राउंड 2 आने वाला है। कैप राउंड 2 लाइक अगले ही दिन है, कल 6 अगस्त को। आज 5 अगस्त को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि बस एक दिन बचा है कैप राउंड 2 के लिए। इसलिए मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। कैप राउंड 2 में अपना ऑप्शन फॉर्म ढंग से फिल करना, कॉलेज लिस्ट अपनी ढंग से बनाना, और 6, 7 और 8 अगस्त को आपको अपना ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। और 11 अगस्त को आपको पता चलेगा कि कैप राउंड 2 में आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। और कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो कैप राउंड 1 में हुए थे, इसलिए आपकी कैप राउंड 2 की डेट जो 5 अगस्त को होने वाला था कैप राउंड इस साल, यानी कि आप इस बार 6 अगस्त को होने वाला है, यानी कि एक दिन आगे पोस्टपोन की गई है डेट कैप राउंड 2 की ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज इन कैप राउंड 1। और मैं एक बार और फिर से मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मुझे कितने परसेंटाइल आए हैं एमएसटी सीईटी में और मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो एमएसटी सीईटी में मुझे इस साल आए हैं 75 परसेंटाइल और मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है अन्ना साहेब डांगे आष्टा, सांगली का कॉलेज है और ये ऑटोनॉमस कॉलेज है। और इस कॉलेज में मुझे रोबोटिक्स एंड एआई वाली ब्रांच अलॉट हो गई है। कौन सी ब्रांच? रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर ब्रांच के बारे में बात करें तो ब्रांच अच्छी ब्रांच है। सिर्फ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन होता तो फिर वो बुरी थोड़ी लोअर ब्रांच होती, मगर मेरी जो ब्रांच है उसमें रोबोटिक्स एंड एआई इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी कि रोबोटिक्स यानी कि उसमें थोड़ा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का भी पार्ट आता है, और एआई ब्रांच में कंप्यूटर साइंस का भी पार्ट आता है। इसलिए ब्रांच तो मुझे अच्छी मिली है। मगर अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे और थोड़े अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। लाइक ये कॉलेज ठीक ठाक है, एवरेज पैकेज इसका 4 LPA एवरेज पैकेज है। मगर अब मैं कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 और कैप राउंड 4 में कोशिश करूंगा कि मुझे इससे भी और का टॉप कॉलेज मिले, जिससे कि और उस कॉलेज में भी मुझे ENTC ब्रांच मिले। लाइक मैंने सोचा था कि मुझे मैकेनिकल ब्रांच चल जाएगी, मगर अब मुझे रोबोटिक्स एंड एआई ब्रांच मिली है। सो इसलिए मैं अब मैकेनिकल ब्रांच नहीं लेना चाहता और ये रोबोटिक्स एंड एआई ब्रांच में अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहता। इसलिए अब मेरी कोशिश रहेगी कि मुझे ENTC या अदर कौन सी तो टेक ब्रांच किसी अच्छे कॉलेज में मिले। मगर आई नो कि मुझे परसेंटाइल कम आए हैं, इसलिए मेरे चांसेस बहुत लो है किसी अच्छे कॉलेज में टेक ब्रांच पाने के लिए। तो पहले कैप राउंड 1 में मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कैप राउंड 1 में कॉलेज ही अलॉट हुआ नहीं। इसका एक कारण ये है कि आपने कॉलेजेस कम डाले हैं और सभी अच्छे या टॉप के कॉलेज डाले हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है, उसको 80 परसेंटाइल मिले थे, मगर उसको कैप राउंड 1 में एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। उसका ये रीजन ये है कि उसने सिर्फ और सिर्फ टॉप 15 या टॉप 20 कॉलेज डाले थे पुणे के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा मत करना, सिर्फ 15-20 कॉलेजेस मत डालना, जितने हो साहब। अगर आपके 70 परसेंटाइल है तो आपको 40 कॉलेजेस डालने ही है, आपको मिनिमम 40 कॉलेजेस डालने हैं। फॉर एग्जांपल लाइक पहले टॉप 10 कॉलेजेस, फिर आपको अपनी रेंज वाले 15 to 20 कॉलेजेस डालने हैं, और आपको अपनी बिलो रेंज वाले भी आपको 15 to 20 कॉलेजेस डालने हैं। ऐसे आपको मिनिमम 40 कॉलेजेस की आपको कॉलेज लिस्ट बनानी है। अगर मेरी बात करें तो मैंने कैप राउंड 1 में 31 कॉलेजेस डाले थे, 31 या 32 कॉलेजेस थे, और मैंने टोटल 260 ऑप्शंस भरे थे। जो ऑप्शंस होते हैं कैप राउंड 2 में ऑप्शन फिल करने होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन COEP-CS, ऐसे मैंने 260 ऑप्शन फिल कर रहे थे। इसकी वजह से मुझे फर्स्ट राउंड में कौन सा तो कॉलेज अलॉट हुआ, और ये बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। और एक अच्छी कॉलेज लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी 3rd क्लास कॉलेज में जाओगे तो आपके आने वाले अगले 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी कॉलेज लिस्ट खुद के हाथों से बनाओ, किसी काउंसलर पर डिपेंड मत रहो। काउंसलर तुम्हें प्रॉपर कस्टमाइज कॉलेज लिस्ट बनाकर नहीं देगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सिटी की कॉलेज लिस्ट देगा। यानी कि वो आपको पूछेगा कि कौन सी सिटी चाहिए, और ये पूछेगा कि सिर्फ और सिर्फ एक सिटी का नाम बताओ, और उस सिटी के ही आपको 30-40 कॉलेज दे देगा। फॉर एग्जांपल आपने अगर पुणे का झील सिलेक्ट किया तो झील इतना 3rd क्लास कॉलेज है, उसमें अगर आप गए तो आप क्या आने वाले अगले 4 साल डेफिनेटली बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए कॉलेज लिस्ट अपने खुद के हाथों से ढंग से बनाना। मैंने भी अपनी कॉलेज लिस्ट
खुद के हाथों से बनाई है। और जिन लोगों के कम परसेंटाइल आए हैं या फिर फॉर एग्जांपल 60%, 70%, 80%, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि तुम लोग सिर्फ पुणे 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 ही मत करो। ऐसा नहीं है कि अगर तुम किसी पुणे के कॉलेज में जाओगे तो ही तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा या फिर ही तुम्हें जॉब मिलेगी। पुणे में सिर्फ और सिर्फ 15 to 20 कॉलेजेस ही अच्छे हैं, उसके बाद सारे थर्ड क्लास कॉलेज है। मैं नाम नहीं लूंगा कॉलेजेस का, मगर आप उन जैसे कॉलेज में गए तो लिटरली आप जॉबलेस हो जाओगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी 4 साल बाद। इसलिए सिर्फ और सिर्फ पुणे 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 ही मत करो। बाकी सिटीज में भी देखो, नागपुर में अच्छे कॉलेजेस है, बारामती में अच्छे कॉलेजेस है, सांगली में अच्छे कॉलेजेस है। इसलिए गूगल पर जाओ, सर्च करो कि कौन से अच्छे कॉलेजेस है और कॉलेज लिस्ट ढंग से बनाना। सिर्फ पुणे की कॉलेजेस मत डालो कौन से भी। कैप राउंड 1 में जिन को भी कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप लोग इस कैप राउंड 2 में ट्राई करना कि आप उससे भी अच्छा कॉलेज ले लो, यानी कि उससे भी अच्छे कॉलेज के लिए आप ट्राई करो। अगर आपने फॉर एग्जांपल कौन सा तो कॉलेज डाला और कैप राउंड 2 में आपने उस कॉलेज से भी लोअर कॉलेज डाला और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो वो आपका कॉलेज फ्रीज हो जाएगा और जो पहला कॉलेज था कैप राउंड 1 में जो आपको अलॉट हुआ था वो आपके हाथ से छूट जाएगा। इसलिए कैप राउंड 2 में ढंग से कॉलेज लिस्ट बनाना और आपको कैप राउंड 1 में जो कॉलेज लगा है उससे टॉप वाले ही कॉलेजेस डालना। और अब मैं आपको मेरी खुद की कॉलेज लिस्ट दिखाता हूं कि मैंने कैसे अपनी खुद की कैसी कॉलेज लिस्ट बनाई है। मैं अपनी पूरी कॉलेज लिस्ट नहीं दिखा सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलेजेस दिखाऊंगा स्टार्टिंग के, क्योंकि समझा करो कमेंट्स मुझे आ रही है कि आप तो अपनी कॉलेज लिस्ट शेयर कर अपने हमारे साथ। अगर मैंने अपनी कॉलेज लिस्ट शेयर करी आपके साथ तो मेरे लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 500 लोगों ने ये वीडियो देखी और 500 में से 200 लोगों ने भी अगर मेरी कॉलेज लिस्ट उठा ली तो मेरे लिए वो कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसलिए मैं अपनी पूरी कॉलेज लिस्ट में अपनी नहीं दिखाना चाहता। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 3 कॉलेज दिखाऊंगा कि मैंने कैसे अपने कॉलेज लिस्ट बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं। इधर स्क्रीन पर आएगा किधर तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। सो आप लेफ्ट साइड में देखना, मैंने प्रेफरेंस नंबर लिखा है कि कौन सी कॉलेज को कौन सा प्रेफरेंस देना है। उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूशन कोड लिखा है, उसके राइट हैंड में मैंने इंस्टीट्यूशन नेम लिखा है और उसके राइट हैंड में मैंने कोर्स नेम लिखा है। सो फर्स्ट नंबर पर इंस्टीट्यूशन कोड 16006, इंस्टीट्यूशन नेम COEP और कोर्स नेम CS एंड इंजीनियरिंग। सेकेंड नंबर पर इंस्टीट्यूशन कोड 16006, इंस्टीट्यूशन नेम COEP, कोर्स नेम AIML। थर्ड नंबर पर इंस्टीट्यूशन कोड 16006, इंस्टीट्यूशन नेम COEP, कोर्स नेम ENTC। सो ऐसे आपको कॉलेज लिस्ट बनानी है। आपको प्रेफरेंस नंबर लिखना है, कौन सी कॉलेज को कौन सा प्रेफरेंस देना है। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूशन कोड लिखना है कि उस कॉलेज का कोड क्या है। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूशन नेम लिखना है, यानी कि उस कॉलेज का नेम लिखना है और उसके बाद आपको कोर्स नेम लिखना है। यानी कि आप फॉर एग्जांपल आप COEP के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ और उधर डिपार्टमेंट्स चेक करो या फिर कोर्सेज चेक करो कि COEP में कौन से कोर्सेज है। इधर आप देख सकते हो COEP में कोर्सेज है CS एंड इंजीनियरिंग, AIML, ENTC और मैकेनिकल। उसके बाद आता है PICT का कोड है 6271 और PICT में सारे टेक ब्रांचेस है, फॉर एग्जांपल CS, IT, AIDS एंड ENTC। उसके बाद आता है वालचंद सांगली का मैंने इधर कोड लिखा है 6007। उसके बाद वालचंद सांगली में कौन से कोर्सेस है वो मैंने लिखे। फॉर एग्जांपल वालचंद सांगली में कोर्स है CS एंड इंजीनियरिंग, यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके बाद IT, उसके बाद AIML, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, उसके बाद रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ऐसे आपको कॉलेज लिस्ट बनानी है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोला। सो मैं अब यहाँ पर ही वीडियो खत्म कर रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक कैप राउंड 2 के लिए। कॉलेज लिस्ट ढंग से बनाना और एक दिन है, आज का दिन है, कल का भी दिन है, फॉर एग्जांपल 6, 7, 8। आप इन 3 दिनों में कौन से भी दिन जाके आप अपना ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते हो कैप राउंड 2 का। तो तब तक के लिए बाय बाय और वीडियो को लाइक करना और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।